गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल यच एजुकेशन में। तो बाबू आज के वीडियो में हम आप लोग को जो है डिवाइड सिखाएंगे। 3 अंक का डिवाइड कैसे किया जाता है बाबू, सरल से सरल आसान भाषाओं में समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं डिवाइड कैसे किया जाता है। ठीक है ना बाबू, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा बाबू, पहला हमारा क्या लिखा गया डिवाइड, 5 पे डिवाइड करना। कितने में करना है बाबू, 255 में डिवाइड करना है। अर्थात 5 का टेबल पढ़ना है, 255 में डिवाइड करना है। ठीक है ना, तो क्या करते हैं बबुआ, पहला अंक में पहले सबसे पहले अंक में डिवाइड करेंगे। तो देखेंगे पहला अंक क्या है बबुआ, 2 लिखा गया। द 2 क्या है आपका, 5 से छोटा है ना, तो डिवाइड नहीं जाएगी बबुआ। जब डिवाइड जाएगी, जब ये जो यहाँ पर डिवाइड करना जिसे टेबल पढ़ना है जिसका, इससे ये अंक बड़ा होना चाहिए, तब जाएगी डिवाइड। ठीक है ना, तो क्या है 2 यहाँ पर छोटा हो गया ना, तो क्या करेंगे अगला वाला अंक भी ले लेंगे, अर्थात इन दोनों को हम मिला लेंगे। ठीक है ना, जब नहीं डिवाइड जाती है तब। ठीक है, तो दोनों को मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 इससे बड़ा हो गया ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब हमारा डिवाइड जाएगा। ठीक है ना, तो 5 का हम टेबल कितना भी पढ़ेंगे बाबू, 25 आ जाएगा। 5 का टेबल कितना भी पढ़ोगे 25 आ जाएगा। तो 5 का टेबल 5 भी पढ़ोगे, 5 फिफ्जा कितना होता है, 25 होता है। ठीक है ना, 5 फिफ्जा 25 होता है। तब हम कितना बेर टेबल पढ़ा आपने, 5 बेर टेबल पढ़ा, तो 5 यहाँ पर लिखेंगे आंसर में। ठीक है ना, और 5 बेर टेबल पढ़ने पर कितना आया था, 25 आया था। तो 25 यहाँ पर लिख कर क्या करेंगे, डिफ्रेशन कर देंगे बबुआ। ठीक है ना, डिफ्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, ये कट जाएगा बबुआ, 0 हो गया। ठीक है ना, कट जाएगा। ठीक है ना, 25 में से 25 डिफ्रेशन करोगे तो कट जाएगा। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है। अब क्या करेंगे बाबू, ऊपर से एक एक वो अंक उतार लिया जाता है। ठीक ना, क्या किया जाता है, ऊपर से एक एक अंक उतार कर और डिवाइड किया जाता है। तो ऊपर अब क्या बचा है बाबू, 5 बचा है। ठीक ना, तो 5 को यहाँ उतारेंगे, क्या करेंगे 5 को उतारेंगे। ठीक है ना, अब इसका डिवाइड करेंगे इसमें जो है 5 में। तो 5 का टेबल हम कितना में पढ़ेंगे तो 5 आएगा बबुआ, कितना में पढ़ेंगे, 5 1 जा 5। 1 बार पढ़ने से बाबू ये 5 आ जा रहा है, तो 1 बार पढ़े हो ना, तो 1 यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे 1 लिखोगे बबुआ। यहाँ पर क्या लिखोगे 5 लिखोगे। ठीक है ना, आप डिफ्रेशन करोगे, 5 में से 5 डिफ्रेशन करोगे तब बाबू क्या आएगा, 0 आएगा, कट गया। ठीक है ना, अर्थात हमारा सवाल क्या हो गया, लग गया। आंसर कितना आया बबुआ, 51 आ गया। ठीक है ना, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि आंसर सही है या गलत है, तो इसका चेक करने का तरीका बता रहा हूँ बाबू, आप स्वयं जांच कर सकते हो कि आंसर सही है या गलत है। ठीक है ना, तो जो ये आंसर आया है ना, इसको क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे बबुआ। ठीक है ना, और क्या करोगे, किससे डिवाइड कर रहे थे, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 5 से डिवाइड कर रहे थे ना, तो 5 को यहाँ पर क्या करोगे बबुआ, डिवाइड कर दोगे। क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई किया जाता है बबुआ। ठीक है ना, आंसर में क्या करोगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर देखिएगा ये 255 आ जाएगा ना, तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, सही हो गया। ठीक है ना, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं, 5 1 जा 5। अब 5 का टेबल 5 भी पढ़ोगे तो कितना आएगा बाबा, 5 5 जा 25 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब बोलो बाबू, ये आ गया ना आपका 255, देखो 255 यहाँ पर भी आ गया, इसका मतलब क्या है, आपका सवाल सही है। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कितना पे डिवाइड करना है बबुआ, 3 का डिवाइड करना है, किसमें करना है, 912 में डिवाइड करना है बबुआ। 912 में 3 का डिवाइड करना था। 3 का टेबल हम पढ़ेंगे बबुआ, कितना में पढ़ेंगे कि 9 आ जाए। ठीक है ना, 9 में चल जाएगा बबुआ डिवाइड, क्योंकि 9 जो है 3 से बड़ा है। ठीक है, तो पहला अंक में डिवाइड जा सकती है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 कट जाएगा। तो 9 बबुआ, 3 का टेबल हम कितना में पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 का टेबल कितना में पढ़ोगे तो 9 आएगा बबुआ। 3 का टेबल 3 पे पढ़ोगे, 3 3 जा कितना होता है 9 होता है। ठीक है ना बाबू, तो 3 बेर अपना टेबल पढ़ा तो 9 आ गया ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे बबुआ। क्या लिखेंगे 3 आंसर में, यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू 9 लिखेंगे। अब 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा बाबू, 0 बचेगा, कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, ऊपर से एक एक गो अंक उतारते जाना है। ठीक है ना, और डिवाइड करना है। ऊपर क्या अब बचा है, 9 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 उतार देंगे बबुआ। क्या 1 में 3 का डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा बाबू, क्यों, क्योंकि 1 जो है छोटा है 3 से। ठीक है ना, जब छोटा रहेगा तो डिवाइड नहीं जाएगा बबुआ, तो जब नहीं जाती है तो 0 का डिवाइड जाएगी बाबू, तो आंसर में क्या लिखेंगे 0, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे बबुआ। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा बाबू 1 बचेगा। जब डिवाइड नहीं जाती है तो बाबू 0 पे डिवाइड जरूर जाती है। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। ठीक है,
जब कोई अंक छोटा पड़ जाए, डिवाइड नहीं जाएगी, तो 0 बार डिवाइड लेके चल जाते हैं, ठीक है? फिर आगे नेक्स्ट प्रक्रिया करते रहते हैं, ठीक है? तो क्या हुआ बबुआ, यहाँ पर 1 बच गया। अब किसकी बारी है उतारने का? अब ये 2 उतारने की बारी है, ठीक ना? अब इस 2 को यहाँ पर क्या करेंगे? उतार देंगे। दोनों को मिलाकर कितना हो गया बबुआ? 12 हो गया, ठीक है ना? 12 हो गया। अब तो 3 का डिवाइड जाएगा ना, 3 का टेबल कितना भी पढ़ोगे 12 आ जाएगा, क्योंकि ये 12 जो है इससे बड़ा है 3 से, ठीक है? तो जब बड़ा है तो स्वाभाविक सी बात है कि डिवाइड जाएगा, ठीक है ना? तो 3 का टेबल कितना भी पढ़ेंगे तो आ जाएगा 12। 3 का टेबल 4 बार पढ़ोगे बाबू, 3 4 जा कितना होता है? 12 होता है। तो 4 बार आपने टेबल पढ़ा तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 4 लिखोगे बाबू, और यहाँ पर क्या लिखोगे? आपका 12 लिखोगे, ठीक है ना? 12 लिखोगे। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा बाबू? कट जाएगा। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे कट जाएगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 होगा, ठीक है ना? हमारा सवाल क्या हो गया? लग गया बाबू। क्यों? क्योंकि अब इधर कोई अंक नहीं है उतार कर डिवाइड करने के लिए, ठीक है? तो सवाल लग गया। अब क्या करते हैं बाबू? आंसर का जांच कर लेते हैं कि सवाल सही है या गलत है, ठीक है? तो क्या करोगे? इसको जो आंसर आया 304, ठीक है ना? तो 304 में क्या करोगे बाबू? इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे का? जिससे डिवाइड कर रहे थे, 3 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो 3 का इसमें क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे बाबू, ठीक है ना? मल्टीप्लाई करके चेक करिएगा, ये 912 आ जाएगा तो आपका सवाल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा बाबू, ठीक है ना? देखिएगा, मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 3 4 जा कितना होता है बाबू? 12। 12 को क्या करेंगे? इस तरह से 12 लिखा जाता है 1 2, ठीक है ना? तो 12 को क्या करेंगे? ये 2 उतार देंगे बाबू, ठीक है ना? 1 क्या हो जाएगी आपका? कैरी हो जाएगी। कैरी मीन्स होता है हाथ, ठीक है ना? तो नेक्स्ट वाला में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैरी को जोड़ देंगे। तो नेक्स्ट वाला क्या बाबू? 3 का टेबल 0 पर पढ़ेंगे तो 0 ना हो जाएगा। किसी का भी अंक का टेबल 0 पर पढ़ने पर 0 मान हो जाता है बाबू। तो क्या करेंगे? एक कैरी को सीधे ही उतार देंगे यहाँ पर, ठीक है ना? 1 कैरी था तो 1 उतार दिया, ठीक है? अब 3 का टेबल 3 में पढ़ेंगे, 3 3 जा कितना होता है बाबू? 9 होता है, ठीक है ना? 9 हो गया। देखिए 912 आ गया ना यहाँ पर, इसका मतलब सवाल क्या है आपका? सही है, ठीक है? ये सवाल आप स्वयं जांच कर सकते हो इस तरह से, ठीक है ना? देखिएगा बाबू, नेक्स्ट सवाल देखो, समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ कि आप लोग को जो समझ में आ रहा होगा, ठीक है? देखिएगा बउआ, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सवाल क्या है आपका? 9 का डिवाइड करना, कितने में करना? 189 में करना है। 189 में डिवाइड करना है बउआ, ठीक है ना? तो 9 का टेबल हम 1 में पढ़ेंगे तो आएगा 1 के जो है 1 9 का टेबल में जो है 1 आता है, नहीं आएगा बउआ, नहीं आएगा ना, नहीं जाएगा डिवाइड। तो क्या करेंगे हम? इन दोनों अंकों को ले लेंगे, दोनों को लेने के और पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबुआ? ये 18 हो जाएगा, ठीक है? दोनों को मिलाने पर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है ना? अब तो डिवाइड जाएगी 9 का ना, 9 के टेबल में 18 आता है, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है ना? तो 9 का टेबल कितना में पढ़ोगे? 18 आ जाएगा। 9 टू 1 जा कितना होता है बाबुआ? 18 होता है। 9 का 2 बार टेबल पढ़ोगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है ना? यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू? 18 लिखेंगे, ठीक है ना? यहाँ पर 18 लिख लीजिएगा, ठीक है ना? और डिफरेंशियल करोगे क्या आएगा बाबूआ? कट जाएगा, ये 0 हो गया, ठीक है ना? अब किसकी बारी है उतारने का? 9 का उतारने की बारी है, ठीक है ना बाबू? तो यहाँ पर क्या उतारोगे? 9 उतारोगे, ठीक है ना? अब डिवाइड करना है किसका? 9 का, ठीक है ना? तो 9 का टेबल कितना में पढ़ोगे? 9 आएगा। 9 1 जा 9, 1 बार आपने टेबल पढ़ा तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे बाबू? 1 लिखेंगे, ठीक है ना? 1 लिखेंगे और कितना 1 बार टेबल पढ़ा 9 का तो कितना आया यहाँ पर? 9 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे 9, ठीक है ना? यहाँ पर 9 लिखेंगे। 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 0, कट गया, कुछ नहीं बचेगा बाबू, ठीक है ना? आंसर आपका कितना आ गया? 21 आ गया। अब आपको आंसर का डाउट होगा कि गलत है या सही है हमारा डिवाइड, क्या करोगे? आंसर का जांच कर लोगे, ठीक है ना? आंसर का जांच कर लीजिए, कितना आया बाबू? 21 आया। 21 को क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना? अब किससे डिवाइड कर रहे थे? 9 से डिवाइड कर रहे थे, तो 9 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू, ठीक है ना? मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद 189 आ जाना चाहिए, ठीक है? 189 अगर आ गया तो आपका सवाल क्या है? सही हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 9 1 जा क्या होगा बाबू? 9 होगा, ठीक है ना? और 9 टू 1 जा कितना होता है? 18। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 18 लिखेंगे बाबू। देखो आ गया ना 189, 189 आ गया ना, इसका मतलब क्या हुआ? सवाल आपका सही है बाबू, ठीक है ना? सवाल सही है, आप स्वयं जांच कर सकते हो बाबू इस तरह से लगाकर, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू।
क्या लिखा गया है आपका 162 लिखा गया है। 162 में कितना का डिवाइड करना है बबुआ, 2 का डिवाइड करना है। कितना का 2 का डिवाइड करना था। 2 का टेबल पढ़ेंगे कितना बार में 162 आएगा बाबू, बारी बारी से सभी अंकों में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले पहला अंक में डिवाइड करेंगे। 1 में टेबल आएगा 2 का, नहीं आएगा बाबा, 2 के टेबल में 1 नहीं आता है, छोटा हो गया 1 में 2 से। तो क्या करेंगे, इन दोनों अंकों को ले लेंगे, मिला लेंगे, ठीक है ना। जब पहला अंक में नहीं जाता है डिवाइड तो दोनों अंकों को ले लेते हैं। दोनों को मिलाने के बाद कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 16 हो जाएगा। तो 2 का टेबल अब कितना में पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा। 2 का टेबल 8 बार पढ़ोगे, 2 8 जा कितना होता है बाबू 16। तो 8 बार आपने टेबल पढ़ा तो 16 आ गया। तो क्या लिखोगे आंसर में 8 लिखोगे, और यहाँ पर क्या लिखोगे बाबू 16 लिखोगे, ठीक है ना। 16 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या बचेगा बाबू, 0 बचेगा, कट जाएगा, ठीक है। अब किसकी बारी है बाबूआ यहाँ पर उतारने का, ये 2 के उतारने की बारी है, ठीक है ना। तो हम 2 उतार देंगे, ठीक है ना, 2 उतार देंगे। तो 2 का टेबल कितना में पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 2 1 जा 2, 1 बार टेबल पढ़ेंगे तो बाबू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आंसर में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा बाबू, कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आपको अब डाउट होगा कि हमारा सवाल सही है गलत है, तो क्या करोगे तुरंत आंसर का जांच कर लीजिएगा बाबू। आंसर का जांच कर लीजिए, क्या होगा इस आंसर को यहाँ पर लिख लेते हैं बाबू, उतार लेंगे, ठीक है ना। किससे डिवाइड कर रहे थे बाबूआ, 2 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो 2 का क्या करोगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 8 जा कितना होता है बाबूआ 16 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 16, देखिएगा 162 आ गया ना। यहाँ पर देखो इसको मिलाओ और इसको मिलाओ, दोनों सेम है ना, इसका मतलब क्या हुआ बाबू आपका सवाल सही हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। नेक्स्ट सवाल देखिएगा जो है, नेक्स्ट सवाल आपका क्या है बाबू, 6 का डिवाइड करना कितने में 72 में करना है बाबू, ठीक है 72 में करना है। तो हम 6 का टेबल कितना में पढ़ेंगे 7 आ जाएगा बाबू। 6 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता है बाबू, क्या करेंगे ऐसा भी टेबल पढ़ेंगे कि 7 से बेसी ना हो, 7 से कम रहे, या तो 7 आ जाए बाबू। तो 7 तो आएगा नहीं 6 के टेबल में, स्वाभाविक सी बात है। तो हम 6 का टेबल 2 बार अगर पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा बाबू, बड़ा हो जाएगा ना 7 से। तो इससे अच्छा है कि हम एक बार पढ़ेंगे, ठीक ना। क्यों नहीं केवल 2 बार पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा हो जाएगा तो 7 से जब बड़ा हो जाएगा तो डिवाइड नहीं जाएगा बबुआ, ठीक है ना। तो इससे कम बार पढ़ते हैं, इतना भी पढ़ेंगे कि इससे एक बार कम रहे, तो ठीक है। तो 6 का टेबल कितना में पढ़ेंगे 6 1 जा 6, 1 बार पढ़ेंगे तो बाबू आपका डिवाइड चल जाएगा, ठीक है। 2 बार में बेसी हो जा रहा है, तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे बाबूआ 1 लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 1 जा 6, ठीक है। 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा बाबू 1 बचेगा, ठीक है ना। अब ऊपर से अंक उतार लेते हैं, क्या बचा है आपका 2 बचा है, ठीक है ना। कितना हो गया दोनों मिलाकर 12 हो गया, ठीक है ना। 12 हो गया तो 6 का टेबल हम कितना में पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। अभी भी पढ़े हो बाबा 6 1 जा कितना होता है 12 होता है, ठीक ना। कितना बेटा आपने टेबल पढ़ा 2 बार पढ़ा, ठीक है। तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे बाबू, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे, क्यों क्योंकि 12 आया है 6 का टेबल 2 बार पढ़ने पर, ठीक है। आप क्या करोगे यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा बाबू कट जाएगा, अर्थात 0 बच गया, ठीक है ना। रिवाइंड हमारा नहीं बचा है, ठीक है ना। तो आपका सवाल क्या हो गया लग गया बाबू। आप सवाल के आंसर का जज कर लीजिएगा कि आपको सवाल सही है या गलत है, ठीक है ना। क्या करोगे आंसर यहाँ पर जो आया है 12, ठीक है ना, इसको लिखोगे यहाँ पर। किससे डिवाइड कर रहे थे बाबू 6 से डिवाइड कर रहे थे। 6 को यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने कर जो है देखेंगे 72 आ जाएगा तो आपका सवाल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर नहीं आया तो आपका सवाल गलत है, ठीक है ना। देखिएगा 6 2 जा कितना होता है बाबू 12, 12 को क्या करेंगे ये 2 यहाँ पर उतार देंगे, 1 क्या हो जाएगा बाबू कैरी हो जाएगी, हासिल जिसे बोलते हो, ठीक है ना। ठीक है तो 6 का टेबल 1 में पढ़ेंगे, अब कितना होगा 6 1 जा 6, और ये 1 कैरी ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा बाबू का 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 7 लिखोगे। अब देखिए आंसर मिलाइए 72 आ गया, यहाँ पर भी 72 आ गया ना, इसका मतलब क्या हुआ सवाल आपका सही हुआ, ठीक है बाबू। ले तो बाबू आज का वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।